मेरा नाम डिम्पल वरिंदानी है और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट करके, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू रेफ्यूजीज हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। मैं खुद पाकिस्तान की हूँ। 1990 में मैंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान से इंडिया मेरे पेरेंट्स के साथ में, और वहां पे जो तकलीफें हैं, जो पीड़ाएं हैं हिंदुओं को, वो सबको पता है कि वहां पे कैसे ट्रीट किया जाता है हिंदू लड़कियों को, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है। नॉट इवन लड़कियां, बल्कि जो बच्चे हैं हिंदुओं के, उनको पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं तो उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है, लड़कियों को छेड़खानी की जाती है, मॉरल ऐसे डाउन किया जाता है कि हिंदू जो परिवार है वो घर पे ही बैठे रहे, घर से बाहर नहीं निकले। अगर घर से बाहर आएंगे तो उनके साथ गलत हरकतें की जाएंगी। तो हमारी जितनी भी लड़कियां हैं या हमारे जितने भी पेरेंट्स, अगर हम घर से बाहर निकले तो उनको टेंशन ही होती थी कि भाई हमारी बच्चियां सेफ नहीं है। तो वहां पे मतलब ऐसा था कि आप रह नहीं सकते, मतलब लड़कियों के लिए कोई फ्रीडम नहीं है, जो कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, मैं तो गुजरात में रहती हूँ, तो गुजरात में सबसे ज्यादा अच्छा है। मोदी जी का स्टेट है गुजरात, और उन्होंने जिस हिसाब से गुजरात को इतना सेफ बनाया है कि आज हम रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भी आए जाए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो लाइफ मतलब जो एक फ्रीडम वाली लाइफ हमें मिली है वो यहाँ पे मिली है, और बहुत खुश है हम लोग यहाँ पे। मैं 1990 में माइग्रेट किया मेरे पेरेंट्स के साथ में, और मुझे 2016 में नागरिकता मिली। अच्छा, मेरा हस्बैंड भी इंडियन है। मेरे हस्बैंड बॉर्न इंडियन है, मेरी 2 बेटियां हैं वो भी इंडियन है। तो मुझे जो 26 साल लगा नागरिकता में, जो कांग्रेस का राज था समझिए, 2004 से लेके 2014 का, उस बीच में मैंने 3 बार सिटीजनशिप अप्लाई की। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद भी कोई ना कोई उसमें नुक्स निकाल के कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपका, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 3 बार मेरी नागरिकता रिजेक्ट हुई, जबकि मैंने 26 साल में कभी पाकिस्तान विजिट भी नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जिस कंट्री ने हमको वैल्यू ही नहीं दी तो उस कंट्री में हमको जाना भी नहीं चाहिए कभी घूमने के लिए। तो वो जो मेरा एक स्ट्रगल रहा 26 साल का नागरिकता लेने में, मैं लोगों की पीड़ा समझ सकती हूँ कि किस तरह से आप धक्के खाते हैं। आप कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट्स गांधीनगर जाते थे, गांधीनगर से वो दिल्ली जाते थे, फिर दिल्ली से वो कुछ ना कुछ फाइल में भाई और ये इनकम्प्लीट है वो लेके आते थे। अच्छा, फिर हम वो इनकम्प्लीट भी पूरी करते थे, तो उसके बाद भी 1 आधे साल में वापस से वो फाइल रिजेक्ट हो जाती थी, अभी आपका नहीं हो सकता है। तो हमारे साथ में जो बिहेवियर पहले होता था, जो हम मतलब इंडिया आने के बाद भी जो हमारे साथ में बिहेवियर होता था, हमारे जो फाइल्स रिजेक्ट होती थी, वो मोदी जी के आने के बाद 2014 में जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने अच्छा करना शुरू किया। 2015 में कायदे लाने चालू कर दिए। ऐसे उन्होंने हमारी पीड़ा समझी कि हम कितने, मतलब हमको कितनी तकलीफ होती है कि जब यहाँ आने के बाद भी हमारे साथ पाकिस्तानियों जैसा बिहेवियर होता है। तो 2016 में सबसे पहले मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दिए, तो फाइलें दिल्ली जाना बंद हो गई। दिल्ली की जगह अभी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही फाइलें अप्रूव होना शुरू हुई। तो जो पीरियड पहले 3 से 4 साल लगता था सिटीजनशिप का, अब वो 6 महीने में कंप्लीट होने लगा था।